अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, सामीन व नाज़रीन, आज मैं नमाज के खुशू और ख़ुज़ू के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आका मौला हज़ूर ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमलों का दारो मदार नीतों पर है। तो इस हदीस से साफ ज़ाहिर हुआ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सदक़ात, खैरात वग़ैरह, इनमें इखलास और खुशू व ख़ुज़ू की ज़रूरत है। अगर इनमें इखलास नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल नहीं है, ये कोई भी इबादत हो तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल होना ज़रूरी होता है। चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे सदका व खैरात हो, चाहे हज हो, कोई भी इबादत हो तो रज़ा इलाही के लिए होनी चाहिए। और रज़ा इलाही के लिए ज़रूरी है इखलास। जिस चीज़ में इखलास नहीं है वो चीज़ जो है अधूरी है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ के फारिग हो जाता है तो उसको जो है किसी नमाजी को 10वां हिस्सा सवाब का मिलता है, किसी नमाजी को 9वां हिस्सा सवाब का मिलता है, किसी को 8वां, किसी को 7वां, किसी को छठा, किसी को 5वां, किसी को चौथाई हिस्सा, किसी को तिहाई हिस्सा और किसी को निस्फ। इस हज़रत अम्मार बिन यासिर वाली हदीस से साबित हुआ, ये बात मालूम हुई कि नमाज के लिए जो है इखलास ज़रूरी है। जिसमें खुशू व ख़ुज़ू, इखलास जितना ज़्यादा होगा उनको उतना हिस्सा नमाज का ज़्यादा मिलेगा। तो इसको एक मशहूर हदीस से इस तरह समझें कि आका मौला हज़ूर ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, व इन ताबुदल्लाह फ़इन्नका तराहु फ़इन्नका इल्लम तरा फ़इन्नहु यराक। तू इस तरह इबादत कर गोया कि तू रब तबारक व तआला को देखता है। अगर तू ये ना कर सके, तू इस तरह तेरी कैफियत ना हो सके तो फ़इन्नहु यराक, बस दिल में ये लाजमी ख्याल करके वो तुझे देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ये एहसान की एक अज़ीम मिसाल जो है आका मौला हज़ूर ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि अपने मोहसिन की इबादत, अपने एहसान करने वाले का शुक्रिया जो है बड़े खुशू व ख़ुज़ू के साथ जो है बयान किया जाता है। तो एक दफ़ा एक अल्लाह की वली हज़रत राबिया बिन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल इसी खुशू के बारे में देता हूँ। आप नमाज़ पढ़ी थी तो नमाज की हालत में तो नमाज के आँख में एक तिनका चला गया तो चुभा होगा, लेकिन जब नमाज से फारिग हुई तो फिर पता चला कि मेरी आँख में तिनका चला गया है, चुभन पैदा हो रही है, नमाज की हालत में भी नहीं हुआ। तो हज़रत मोहतरम हज़रत हसन बिन अली हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज के लिए तैयार होते, वज़ू बनाने लगते तो आपका चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो जाता, तब्दील हो जाता। तो
آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام یہ آپ کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بڑے جبار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، جب نماز کے لیے تیاری کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت تیار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے دروازے پر جاتے تو یہ ہمیشہ یہی کہتے کہ اے خالق و مالک، اے جبار و قہار، تیرے دروازے پر میں حاضر ہوں۔ تو جو اچھا ہوتا ہے اسی کے دروازے پر جو ہے جایا جاتا ہے، تو آپ سب سے زیادہ اچھے اور مالک اور شکر کے لائق ہیں، تو آپ کے حکم کے مطابق آئے ہیں، ہماری عبادت کو قبول فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی طبیعت متغیر ہو جاتی، تبدیل ہو جاتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا بہت بڑے جبار ہار، اتنا بہت بڑے مالک ہیبت و جلال والے کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو کیا خبر یہ میری عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو مولا علی کا عمل تھا۔ تو حضرات محترم، مولا علی کے چاہنے والے کو بھی چاہیے کہ مولا علی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن مولا علی کی سنت کے مطابق، مولا علی کی طبیعت کے مطابق آپ عادت بھی ڈالیں، نمازی بنیں۔ تو انہی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل بھی اسی خشوع و خضوع کے بارے میں جو ہے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا۔ انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔